नमस्कार चैंपियंस। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल दैट इज जी इक्वल टू ई स्क्वायर गौरंग एफर्टलेस इंग्लिश अकेडमी। आई होप यू आर वेल। सो चैंपियंस, आज का जो रूल नंबर 11 है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत प्यारा है। प्यारा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो एग्जामिनर है इस रूल नंबर 11 से क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछता ही पूछता है। इज इट क्लियर? देखो, जो हमारा ये रूल नंबर 11 है, इज इट क्लियर ना? ये किससे रिलेटेड है पहले ये जानने का ट्राई करते हैं। ओके, सिंपल। आप मुझसे एग्री भी करोगे। इज इट क्लियर ना? रूल नंबर 11 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है। इज इट क्लियर? है ना? ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं, राइट? सिंपल। अब देखो, ये कुछ वर्ड्स आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है? एज वेल एज, अलोंग विद, इन एडिशन टू, विद, टुगेदर विद, रेदर देन, एक्सेप्ट एंड बिसाइड्स। ओके, सो दोस्तों ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, हम इन वर्ड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कनेक्टर्स बोलेंगे। सिंपल, कनेक्टर्स। अब देखो, कनेक्टर कहने का मतलब ये नहीं है कि ये कंजंक्शन जैसे काम करेंगे, राइट? सिंपल एक चीज, पहले ये कनेक्टर को समझने से पहले जो वर्ड्स दिए हैं, पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पे थोड़ा सा नजर डालें, सो दैट हम लोग को थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए। इज इट क्लियर ना? पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं आप बोलोगे यार, ठीक है? अब देखो, जिसमें एक क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है, ओके। एक क्या होता है दोस्तों? आपका कंजंक्शन होता है। सिंपल। अब इनको हम लोग क्या बोलते हैं टेक्निकल भाषा में? कि ये दोनों क्या होते हैं? कनेक्टर होते हैं। इज इट क्लियर ना? देखो, अब ये देखो, प्रेपोजिशन क्या करता है? वर्ड को ऐड करता है। इज इट क्लियर? सिंपल। और जो कंजंक्शन होता है ये क्या करता है? सेंटेंस को ऐड करता है। सिंपल। तो ये जो कनेक्टर है दोस्तों, ये इस कनेक्टर से काफी डिफरेंस है, ओके। इस जो आपका ये कनेक्टर कंजंक्शन वाला है, ये क्या करेगा? दो सब्जेक्ट को ऐड करेगा, राइट? ओके, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, राइट? इसका भी कुछ अपना वर्ब रहेगा और इसका भी वर्ब रहेगा, प्लस यहाँ कोई कंजंक्शन दिया रहेगा, ठीक है? जैसे एंड हो गया, एंड बट हो गया। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं और समझ में आ जाएगा, राइट? पहले एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, राम एंड श्याम आर गोइंग टू पाठशाला। इज इट क्लियर? अब देखो, राम सब्जेक्ट है और श्याम भी क्या है? सब्जेक्ट है, ओके, राइट? और इसका दोस्तों क्या है? ये कनेक्टर है, ये कंजंक्शन है, राइट? अब हमने एक चीज हमें क्या नोटिस करना पड़ेगा कि देखो, ये इसकी क्या है? वर्ब है, ठीक है? ये हेल्पिंग वर्ब होगी और ये क्या होगी? आपकी मेन वर्ब होगी। सिंपल। अब मुझसे पूछोगे कि देखो, जब दो सब्जेक्ट हैं तो दो वर्ब भी होने चाहिए, है ना? क्लियर? अब देखो, हम इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है? ये शार्ट फॉर्म है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूं? राम इज गोइंग, सिंपल, वो सेम, गोइंग टू पाठशाला। एंड इसको मैं लिख दूंगा क्या? श्याम, ओके, इज गोइंग सेम टू पाठशाला, राइट? अब देखो, जब ये राम हो गया, श्याम हो गया, जब हम इनको एक साथ करेंगे तो क्या बन गए? सब्जेक्ट वन हो गया एंड सब्जेक्ट टू हो गए। तो हमने क्या किया? यहाँ आर क्यों लगाया? क्योंकि ये दो सब्जेक्ट है अपने ना, राइट? सिंपल। तो इसलिए हमने क्या किया? ऐसे इस फॉर्म में लिख दिया, राइट? ये क्या है? ये एक बड़ा फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है। इज इट क्लियर? सिंपल। एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, राम इज पुअर, ओके, बट ही इज ऑनेस्ट, राइट? तो सिंपल है, ये राम हो गया सब्जेक्ट, इसका वर्ब ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, राइट? इसका ये, तो मतलब राम की बात। अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिखूं? राम इज पुअर बट ऑनेस्ट, है ना? मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, है ना? राम इज पुअर बट ऑनेस्ट, राइट? तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया दोस्तों, ये इसका क्या है? ये बड़ा फॉर्म हो गया है। सिंपल, राइट? उम्मीद है करता हूं कि ये एवरीथिंग इज क्रिस्टल एंड क्लियर, राइट? ये दोस्तों आपका ये कनेक्टर्स हैं, राइट? अब देखो, इंटरेस्टिंग चीज क्या है जो अभी हमको देखना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है? ये दोस्तों जो सारे कनेक्टर्स हैं, इसको आपको क्या नहीं करना है? इसको आपको सब्जेक्ट नहीं मानना, राइट? अगर सब्जेक्ट मान लोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, राइट? अब देखते हैं, जो ये आप देखो, इसका जो सब्जेक्ट रहेगा, जैसे सपोज करो ही, एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। एक एग्जाम्पल अभी यही तुरंत समझ लेते हैं तो इससे क्लैरिटी हो। ही एंड, अब इधर मुझे क्या बनना है? इज भरूं कि आर भरूं? ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, इज की आर? ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, ओके। कोई भी आगे कुछ सेंटेंस अपने हिसाब से ले लो, ठीक है? कुछ भी ले लो, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू स्कूल। तो अब बताओ, मैं इसमें क्या भरूं? इस भरूं कि आर भरूं? ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपका एज वेल एज है ना, ये कनेक्टर है, सिंपल, राइट? तो ये देखो, ये कनेक्टर है और ये हिज फ्रेंड्स, ठीक है? तो कहने का मतलब, अगर ये कनेक्टर देखें, ये सारे कनेक्टर्स पहले क्या देख लें कि ये कोई ना कोई, ये क्या है? ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? राइट? देखो, जैसे अलोंग विथ, तो इसमें विथ प्रेपोजिशन आया, इन और एडिशन टू, तो इसमें प्रेपोजिशन, राइट? तो प्रेपोजिशन फ्रेज क्यों? क्योंकि ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, इसमें एक से अधिक वर्ड है ना। तो हम लोग फ्रेज में क्या देखते हैं? हम लोग फ्रेज में क्या देखते हैं? फ्रेज में क्या होते हैं? एक से अधिक वर्ड्स होते हैं,
और अगर ये हमारा फ्रेज किससे स्टार्ट है, प्रेपोजिशन से स्टार्ट है, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, प्रेपोजिशन फ्रेज बोल देंगे, है ना। जैसे इन एडिशन टू क्या है आपका, ये क्या है, ये प्रेपोजिशन फ्रेज है, राइट। तो देखो इन प्रेपोजिशन है, एडिशन एक वर्ड है, ठीक है, नाउन हो गया, ये क्या हो गया आपका, प्रेपोजिशन हो गया, सिंपल। तो कहने का मतलब है कि सारे क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन फ्रेज है। इज इट क्लियर। एक आपका क्या होता है, बट भी होता है, सिंपल, ये भी नोट कर लो आप। एक बट होता है, एक नॉट होता है, ठीक है। एक क्या होता है आपका, अनलाइक होता है, सिंपल। ये नॉट एंड दोस्तों क्या है, ये बट हो गया और प्लस ये क्या, अनलाइक हो गया, ये कैसे वर्ड है, ये एडवर्ब है, ठीक है, सिंपल। ये एडवर्ब तरीके से काम करेंगे, क्योंकि देखो बट क्या है, कंट्रास्ट दिखा रहा है, राइट, कंजंक्शन है, सॉरी ये कनेक्टर्स है। ये कंजंक्शन भी होता है, बट ये इधर क्या है, कनेक्टर के रूप में काम करेगा, बट एक कंजंक्शन भी होता है, बट ये जो ये बट वाला वर्ड है, ये कनेक्टर के भी तरीके से यूज होता है, राइट। तो ये काम किस तरीके से करेगा, एडवर्ब के तरीके से काम करेगा। ये सारे के सारे वर्ड्स कैसे हैं दोस्तों, एज वेल एज का मतलब क्या होता है, साथ साथ, ठीक है, सिंपल। along विथ मतलब के साथ, इसका मतलब ये होता है, राइट। इन एडिशन टू मतलब के अतिरिक्त होता है, राइट। विद मीन्स क्या होता है, के साथ होता है ना। टुगेदर विद मतलब फिर वही के साथ होता है, राइट। ओके सिंपल। रेदर देन के अपेक्षा होता है, ठीक है। एक्सेप्ट मीन्स कि वही होता है, मतलब कि सिवाय, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रपोजिशन है। बिसाइड्स मीन्स क्या होता है, अतिरिक्त होता है, राइट, सिंपल। ये अब देखो, ये देखो ये सब्जेक्ट क्यों नहीं है ना, ये दोस्तों एक प्रकार से क्या है, ये प्रपोजिशन है, ठीक है, ये प्रपोजिशन है, या क्या है, प्रपोजिशनल आपके क्या है, फ्रेज है ना, सिंपल। या तो फिर क्या है, ये एडवर्ब होते हैं, है ना। जैसे कि अभी हम एग्जांपल देखा था आपका, एक बट हो गया, राइट, एक नॉट हो गया। तो बट क्या, कंट्रास्ट दिखाता है, राइट। और ये नॉट क्या होता है, निगेशन दिखाता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन इसको बोलते हैं, सिंपल। और अनलाइक भी एक प्रकार से क्या है, आपका एडवर्ब है, ठीक है। इज इट क्लियर, सिंपल। अब देखो एक चीज इंटरेस्टिंग है कि जो हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये जो टॉपिक है, तो कैसे होगा, देखो वर्ब एग्री करती है कि किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट। अब ये नहीं कि इसके बाद कोई आपको मिल जाए क्या, कोई नाउन मिल जाए। अगर कोई आपको नाउन मिल जाता है, बॉय हो गया, हिज फ्रेंड हो गया, सिंपल, तो ये दोस्तों आपके क्या, ये सब्जेक्ट नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि ये कंजंक्शन नहीं है दोस्तों, ये क्या है, कनेक्टर है, राइट। ये क्या नहीं है, कंजंक्शन नहीं है, ओके। ये है क्या, कनेक्टर है। अब देखो कनेक्टर क्या करते हैं, ये ऐड करते हैं, न्यू आइडिया को ऐड करते हैं, ठीक है। ये मतलब कि एक्स्ट्रा आइडिया देते हैं, सिंपल, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, सिंपल। इज इट क्लियर। अब देखो आगे बढ़े तो और क्लैरिटी आ जाएगी, राइट। इज इट क्लियर। ये देखो, ये नॉट अ रियल सब्जेक्ट, ये रियल सब्जेक्ट नहीं है, सिंपल। ये जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सिंपल, राइट। ओके, ये जो फ्रेजेस हैं दोस्तों, ये ज्वाइन नहीं करते टू इक्वल सब्जेक्ट, राइट। ये ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। वो जो हमारा रियल कनेक्टर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजंक्शन, वो क्या करता है, दो सब्जेक्ट को क्या करेगा, ऐड करेगा, सिंपल। बट ये कनेक्टर ऐड नहीं करते हैं, राइट। ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसका एक प्रकार से मॉडिफायर के रूप में काम करता है, उसकी विशेषता बताता है, राइट। दे डू नॉट बिहेव लाइक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, राइट। ये जो सारे कनेक्टर्स है ना, अभी हमने बात किया कि एक जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जैसे एंड हो गया, बट हो गया, आर हो गया, ये इस तरीके से बिहेव नहीं करते, ये इस तरीके से काम नहीं करते, कहने का मतलब ये है, सिंपल। इज इट क्लियर। ऑलराइट, आगे बढ़ो। अब देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, समझते हैं और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। अब दूसरे तरीके से देखने का ट्राई करते हैं, राइट। अब देखो जैसे एज वेल एज का एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। जैसे राम हो गया आपका सब्जेक्ट, और ये एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, ठीक है। ये दोस्तों अब इसका क्या है, अगर देखा जाए तो ये एज वेल एज क्या है, ये एक प्रकार से क्वासी क्या क्वासी क्या है, कनेक्टर है एक कनेक्टर सारे हैं, बट इसको क्या बोलते हैं, क्वासी कनेक्टर बोलते हैं, सिंपल। अब देखो अगर इसको देख लें कि अगर इसको मैं क्या बोलूं, प्रेपोजिशन बोलूं, राइट, सिंपल। तो ये देखो प्रेपोजिशन पर बात क्या लेता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, सिंपल। अब एक कंडीशन क्या है दोस्तों, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों, कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। इज इट क्लियर। सो दैट्स वाई दोस्तों, ये आपका रियल सब्जेक्ट है, राइट। ये राम है, ये राम की क्या है, जो एज वेल एज हिज फ्रेंड्स है ना, ये क्या है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। इज इट क्लियर। एक्स्ट्रा क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट। ये तो हम बोल सकते हैं दूसरे भाषा में, ये क्या, राम का क्या है, मॉडिफायर है, सब्जेक्ट का क्या है, मॉडिफायर है, सिंपल। इज इट क्लियर, एक तरीके से समझ गए। तो ये हमारे जो एज वेल एज है ना, ये कनेक्टर है। और दूसरी तरीके से अगर देखें तो ये प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशनल का ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो रियल सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, राम। तो इसलिए हमने क्या लगाया, इज लगाया, ना कि अब इसको मतलब ये नहीं कि हम सोच ले कि जो हमारे वर्ब के बगल वाला होता है, वर्ड होता है, तो उसको हम लोग क्या समझ लें कि वो सब्जेक्ट है। नो, इट्स रॉन्ग। वो हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जो रीजन है वो एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल है, राइट। ये प्रेपोजिशन होगा, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट बन नहीं सकता, तो हमारा मेन सब्जेक्ट कौन होगा, राम होगा, राइट। तो आगे इसको आर मत लेना ना, अगर इसको समझ लो आप, ये देखो
ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। सिंपल, इज इट क्लियर? अगला देखते हैं, अलोंग विद, राइट। जैसे द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स, राइट। तो ये सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है, और ये इसका क्या है, ये क्या है, इसका ये वर्ब हो गया। ये सब्जेक्ट सिमिलर है तो वाज लगा दिया, राइट। अब इसका मतलब नहीं कि यहाँ अगर आप सोच लो कि मैं इधर वर्ब लगा दूं तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। ये जस्ट क्या है, टीचर का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जस्ट ये सब्जेक्ट का मॉडिफायर है। इज इट क्लियर? नाइस। ये देखो, गलत, सिंपल। इन एडिशन टू, देखो द प्रिंसिपल इन एडिशन टू द टीचर्स, अगर आप इसको सब्जेक्ट मान लो, इसको सब्जेक्ट मान लो, तो फिर एक कंजंक्शन किधर गया भाई, कंजंक्शन आना चाहिए, तो कंजंक्शन है नहीं है ना, तो कनेक्टर है, बट ये क्या है, एक्स्ट्रा आइडिया देते हैं, राइट, इस सब्जेक्ट का। तो यहाँ हैव नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हैज लगेगा, राइट। ओके। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, राइट, प्रेपोजिशन से स्टार्ट है, ये भी प्रेपोजिशन से स्टार्ट, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये प्रेपोजिशन, ये इसका प्रेपोजिशन का क्या है दोस्तों, स्टूडेंट क्या है, ये आपका ये प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है। ओके सिंपल, इज इट क्लियर ना? नाइस। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, राइट। देखो जैसे अनलाइक वाला देखते हैं, सिंपल। जैसे अनलाइक क्या करता है, ये कंपैरिजन दिखाता है, नॉट ज्वाइनिंग सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट में ज्वाइन नहीं करता है, राइट, सिंपल। जैसे अनलाइक हिज ब्रदर, राइट, ही इज वेरी काम, वो काम मतलब क्या होता है, बहुत शांत, राइट। ओके। तो देखो अनलाइक अपने भाई के विपरीत, वह क्या है, बहुत काम है, यानी कि उसका भाई बहुत शांत है, राइट, है ना, वह बहुत शांत है लेकिन उसका भाई इतना शांत नहीं है, राइट। ये कंपैरिजन दिखा रहा है, राइट। तो इसको मतलब नहीं है कि ही का मतलब ये इधर आर कर दोनों रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको मत कंसीडर करना कि ये इसका सब्जेक्ट है। ओके, सब्जेक्ट इसका रियल सब्जेक्ट क्या है, ये है। ये इसका क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, राइट, सिंपल। नॉट एंड, देखो नॉट एंड बट स्पेशल केस, ओनली नॉट एज ए मॉडिफायर, राइट। अब इसको मत समझ लेना कि दोस्तों नॉट इज, मतलब कहने मतलब क्या है कि जो राम, राम इज रिस्पॉन्सिबल, ना कि उसके दोस्त हैं, ठीक है। इस सेंटेंस मतलब क्या है कि राम रिस्पॉन्सिबल है किसी काम के लिए, और बाकी उसके फ्रेंड नहीं है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि इधर राम के बाद इज आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ड लगा देंगे, फिर इसके बाद नाट आपका क्या हो गया, या आप निगेटिव वर्ड बना दो, इसको निगेटिव सेंटेंस बना दो, तो ये नहीं करना है, ठीक है, सिंपल। इधर आप डच कर दो, ठीक है, ये नहीं करना है, राइट। राम डज नॉट हिज फ्रेंड्स, ओके। ये सेंटेंस भी नहीं बनता है, कोई लॉजिक भी नहीं बनता है, राइट। तो जस्ट दोस्तों ये जो आपका नॉट है ना, ये एक प्रकार से क्या कनेक्टर है, ओके। ये जस्ट आपका क्या कर रहा है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, किसके बारे में, राम के बारे में प्रोवाइड कर रहा है कि, अब देखो मेन सेंटेंस, देखो अब एक चीज इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, अगर इसको समझना है तो अभी मैं तुरंत आपको ले चलता हूँ। हाँ देखो प्रो ट्रिक क्या है इसको समझने के लिए, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाओगे, राइट। देखो जो ये सारे फ्रेज है ना, अभी देखे जो हमें कनेक्टर बताए, राइट, ये सारे जितने भी कनेक्टर्स हैं ये क्या होते हैं, फ्रेज होते हैं, राइट। प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं, या तो एडवर्ब होते हैं, या तो खुद प्रेपोजिशन होते हैं, राइट। तो इसको क्या करो कि इसको आप एक बार हटा के देख लो, तो इससे क्लैरिटी आ जाएगी कौन सब्जेक्ट है। ओके, समझ देखो अभी इधर द टीचर अलॉन्ग विद स्टूडेंट्स, टीचर अपने स्टूडेंट के साथ, राइट, टीचर के, ये क्या है, स्टूडेंट्स मॉडिफायर है, राइट, सब्जेक्ट मॉडिफायर है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है टीचर के बारे में, राइट। अगर मैं इसको हटा दूं तो अभी क्या बचेगा, द टीचर वॉज प्रेजेंट, राइट, कि टीचर उपस्थित था। ओके सिंपल, इज इट क्लियर? तो ये है, तो आपको क्या करना है कि आपको कैसे पता करें कि कौन सब्जेक्ट है कौन सब्जेक्ट नहीं है, राइट। तो सिंपल करो कि जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है इसको रिमूव कर दो, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा भाई ये सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट क्या है, अगर ये टीचर सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर है, ओके, तो हम लोग क्या लगाएंगे, सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। इज इट क्लियर? सिंपल। अगर ये सिंगुलर क्या जो हमारा सब्जेक्ट है, क्या अगर ये प्लूरल हो जाए, ओके, तो हम वर्ब कैसे यूज करेंगे दोस्तों, ये वर्ब प्लूरल भी यूज करेंगे, है ना। इसी का मतलब तो होता है ना, सब्जेक्ट जो आपका वर्ब एग्रीमेंट होता है टॉपिक, इसका मतलब ये होता है जो हमारा सब्जेक्ट है वो वर्ब से एग्री करना चाहिए, राइट। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगा, राइट। अगर ये प्लूरल है तो इधर प्लूरल लगेगा। इज इट क्लियर? सिंपल। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, राइट। ओके, फिर से एक बार बैक करते हैं। जैसे देखो, नॉट राम बट हिज फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल, ओके, नॉट हिज फ्रेंड्स बट राम इज रिस्पॉन्सिबल, राइट। अब देखो इसको आप मत समझ लेना कि ये इसका क्या है, ये सब्जेक्ट है, इसको आप कंजंक्शन समझ लो, राइट। इसको क्या समझ लो आप कि ये भी सब्जेक्ट है, ओके। ये बट कंजंक्शन भी होता है, बट इसको आप कंजंक्शन मत ट्रीट करना, राइट, सिंपल। हे नॉट हिज फ्रेंड्स बट, ठीक है, ये एक प्रकार से क्या है, इस राम का क्या है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, ये जो फ्रेज है, ठीक है, सिंपल, जो ये मॉडिफायर है। तो देखो अब राम ये मेन सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ क्या लगा, इज लगा, राइट। अब देखना इधर देखना, नॉट राम बट हिज फ्रेंड्स, अब ये मेन सब्जेक्ट है, देखो ये मेन सब्जेक्ट कैसा है, ये प्लूरल है, सिंपल, तो इसीलिए हमने क्या लगाया, प्लूरल वर्ब यूज किया, राइट, सिंपल, ये आर। इज इट क्लियर एवरीबडी? उम्मीद करता हूँ कि एवरीथिंग इज क्रिस्टल एंड क्लियर, राइट। अब देखो कुछ और वर्ड्स हैं, ठीक है, वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो देखो गवर्न बाई, एक ये हो गया, एक रन बाई हो गया, एक अकम्पनीड बाई। अकम्पनीड बाई का मतलब क्या होता है, एसोसिएटेड, मतलब साथ साथ कोई काम करना, राइट। ओके। रन का मतलब होता है कि रन बाई मतलब कि इसके द्वारा रन किया जाता है, चलाया जाता है। गवर्न बाई मतलब कि शासन किया जाता है, ये तो आपको आइडिया होगा, राइट। अभी जो तीनों वर्ड्स हैं, जो दोस्तों ये जो तीनों, दोस्तों ये जो तीनों वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, गवर्न बाई, रन बाई, अकम्पनीड बाई, ये देखो पास्ट पार्टिसिपल है, अपने बात क्या लिए हैं, प्रेपोजिशन बाई लिए हैं, ओके सिंपल। ये तो एक प्रकार से क्या है, पार्टिसिपियल फ्रेज है, ओके।
ये रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लास भी कहलाते हैं। ओके, कैसे एग्जांपल देखते हैं, स्ट्रक्चर समझते हैं तो आ जाएगा क्लियर, राइट। देखो, द गवर्न बाय द रूल्स, राइट, तो विच इज गवर्न बाय द रूल्स, अगर मैं ये जो गवर्न बाय है ना, तो ये एक्चुअली में है क्या ना, ये रिड्यूस क्लास है, मतलब कि जो इसके वर्ब है ना, इसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है, मतलब कम कर दिया जाता है, राइट। ओके, राइटिंग को स्मूथ बनाने के लिए, राइट। जैसे रन बाय एक्सपर्ट्स, तो कंपनी, जैसे एग्जांपल अभी देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा, तो विच इज रन बाय एक्सपर्ट्स, राइट, कंपनी विच इज रन बाय एक्सपर्ट्स, ओके, इज वेरी प्रॉफिटेबल, राइट। जैसे एग्जांपल देखें अभी तो और क्लैरिटी आ जाएगी, जस्ट हाँ, ये देखो। अब देखो ये कंट्री, देखो पहला एग्जांपल लिखते हैं, द कंट्री गवर्नड बाय स्ट्रिक्ट लॉज, मतलब कि कंट्री जो गवर्न की जाती है, मतलब शासन की जाती है किस, जो स्ट्रिक्ट मतलब एक तो होते हैं कठोर, यानी कि हार्ड, हार्ड जो कानून के द्वारा ये रन क्या गवर्न किया जाता है क्या कंट्री को, ये इस क्या है, पीसफुल होता है। अगर कंट्री कि अगर सख्त ला होंगे कंट्री में, तो क्या होगा, कंट्री में पीसफुल होगा, राइट, सिंपल, इज इट क्लियर। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसका दोस्तों क्या है, ये वर्ब है, तो सब्जेक्ट हमारा कैसा है, ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारी कैसे हो जाएगी, ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, राइट। अगर ये यहाँ क्या होता है, कंट्रीज होता, तो यहाँ हम लोग क्या यूज कर देते, आर यूज कर देते हैं ना, आई यस कर देते हैं, सिंपल, इज इट क्लियर ना। तो ये गलत हो जाएगा, राइट, आर, दैट्स वाई। ओके, अगला देखते हैं एग्जांपल, ये देखो रन बाई, तो कंपनी रन बाई प्रोफेशनल्स, राइट। अब इसको मतलब ये मत समझ लेना कि ये इसका सब्जेक्ट है तो इधर आप आर कर दो, राइट, ये नहीं है। देखो ये बाई क्या प्रेपोजिशन है, अब प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, तो भाई ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है ना, तो ये तो आपको पता है, तो ये सब्जेक्ट ये हो गया, तो वर्ब ये हो गया, इज, सिंपल, तो ये आर नहीं होगा, इज होगा, इसका मेन सब्जेक्ट इधर है, राइट। अकम्पनीड मतलब होता है साथ साथ, राइट। द बॉय अकम्पनीड बाय हिज फ्रेंड्स, मतलब जो लड़का है, इज गोइंग मतलब वो जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, अपने दोस्तों के साथ जा रहा है, राइट। तो सिंपल है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया इस प्रैपोजिशन का, ये प्रैपोजिशन ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या पास्ट पार्टिसिपल है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये एक प्रकार से क्या है, ये रिड्यूस क्लास है, राइट। द बॉय, ओके, दैट इज अकम्पनीड बाय, ओके, अगर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज अकम्पनीड बाय, ओके, बाय हिज फ्रेंड इज गोइंग, राइट, सिंपल, तो रिड्यूस क्लास हो गया, सिंपल। ये आपका मेन सब्जेक्ट है। अगर मैं इसको लिखूं अकम्पनीड बाय हिज फ्रेंड्स, अभी हमने देखा था ना, जस्ट मैं एक बार फिर से बैक कर देता हूँ, ठीक है, राइट, जस्ट वेट। हाँ, ये देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये रिड्यूस रिलेटिव क्लास भी होते हैं, राइट। ये देखो विच इज, दैट इज, ओके, ये हम लोग लिख सकते हैं कंजंक्शन प्लस इसकी वर्ब, राइट, रन बाई, ये पास्ट पार्टिसिपल होता है, ये थर्ड फॉर्म दिया हुआ ना, बी थ्री दिया हुआ है, गवर्न बाई बी थ्री दिया हुआ है, राइट, ये पैसिव इसका फॉर्म है, राइट, सिंपल, इतना तो आप जानते हैं। ओके, इज इट क्लियर। अब आते हैं हम यहाँ, ठीक है। अगर मैं इस सेंटेंस को अगर मैं फुल फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, द बॉय हु is, okay, governed, sorry, accompanied same by his friends is going, right। अब देखो ये सब्जेक्ट ये हो गया, एक सब्जेक्ट ये हो गया, राइट, एक वर्ब ये, एक वर्ब ये, राइट। तो इसका इस वर्ब का ये सब्जेक्ट हो गया, और इस सब्जेक्ट का वर्ब क्या है, इज हो गया, इज इट क्लियर, सिंपल। तो देखो बॉय हमारा क्या सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर है, अगर यहाँ बॉयज हो जाता सब्जेक्ट तो हम लोग यहाँ क्या कर देते हैं, आर कर देते हैं। इज इट क्लियर एवरीथिंग, आई होप एवरीथिंग इज गुड, राइट। ये देखो यहाँ आर नहीं होगा, अगर बॉयज होता तब हम लोग आर लगा देते, राइट, सिंपल, इज इट क्लियर एवरीथिंग इज, यस माय एग्जाम चैंपियंस। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़े, चलिए कुछ, अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं और ट्राई करते हैं कि आपने जो अभी तक चीजें सीखी, तो आप उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, राइट। सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। द कैप्टन, कॉमा, टुगेदर विद हिज प्लेयर्स, अब इधर आपको फिल करना है, आर वर इज है रेडी फॉर द मैच। अब बताओ, खुद से बताओ, है ना। तो ये देखो, ये क्या आपका, ये सब्जेक्ट है, और ये दोस्तों आपका क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तो ये भाई सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, एक प्रकार से प्रेपोजिशनल फ्रेज, राइट, सिंपल, तो ये कभी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, राइट। तो मेन सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है, कैप्टन है। तो देखो कैप्टन क्या है आपका, ये क्या है, सिंगुलर है, तो देखो ये प्लूरल वाले वर्ब आएंगे नहीं, आर नहीं आएगा, न वर आएगा, ना हैव आएगा, तो क्या आएगा, इज आएगा। ओके, सिंपल, इज इट क्लियर, नाइस। नॉट राम बट हिज फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मिस्टेक्स, ओके। अब देखो हिज फ्रेंड्स, ओके, ये आपका क्या है दोस्तों, नॉट राम, ये नॉट एक प्रकार से आपका क्या कनेक्टर है, राइट, सिर्फ, राइट, सिंपल है, नॉट राम, राम नहीं, बल्कि उसके फ्रेंड्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर इस मिस्टेक के लिए, राइट। तो हम लोग क्या लगाएंगे, हिज फ्रेंड्स आपके सब्जेक्ट हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आर लगाएंगे, राइट, वाज नहीं लगाएंगे, ना हैज लगाएंगे, ना इज लगाएंगे। अब अगला यही सेम देखते हैं, नॉट हिज फ्रेंड्स बट राम, अब देखो राम ये सब्जेक्ट हो गया, ओके, अभी एक सब्जेक्ट क्या था, हिज फ्रेंड्स था, राइट, अब बट नॉट हिज फ्रेंड्स बट राम, अभी इधर क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, सिंपल, इज इट क्लियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखो, द प्रिंसिपल अलोंग विद टीचर्स प्रेपोजिशनल फ्रेज हैव अराइव्ड, तो भाई हैव देखो गलत है, ये हैव नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, हैज लगेगा, राइट। तो आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि किस पार्ट में एरर है, राइट। ओके, तो ये पार्ट सी आपका गलत हो जाएगा, ओके, इसमें आपको टिक लगाना है, ओके, सिंपल। द बॉय विथ हिज फ्रेंड्स, तो द बॉय आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ओके, तो वर्ब कैसे लगाओगे भाई, सिंगुलर लगाओगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इज आ गया, न वर आएगा, न आर आएगा, ना हैव आएगा, ओके, एवरीथिंग इज क्लियर।
ओके, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनलाइक हिज ब्रदर्स, ये आपका क्या है, प्रकार से फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज बोल सकते हैं हम इसको, राइट। कैसा फ्रेज है ये, एडवर्बियल है, क्योंकि अनलाइक आपका एडवर्ब है, राइट। तो एडवर्बियल फ्रेज हो गया आपका। ओके, ये ही सब्जेक्ट हो गया। कैसा है, ये सिंगुलर है, तो भाई क्या लेगा, ये आपका सिंगुलर वर्ब लेगा। ओके, तो इस लगाएंगे, ना कि वर लगाएंगे, ना आर लगाएंगे, ना हैव लगाएंगे। ओके। ओके माय चैंपियंस, आई होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल एंड क्लियर, राइट। सो रूल नंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अक्षर इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, ये आपका रूल नंबर 11 है। तो उम्मीद करता हूँ कि एक बार आप क्विक रिवीजन कर लेंगे, राइट, एग्जाम से पहले, तो क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं। ओके, एवरीथिंग इज करेक्ट ना। आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, राइट, कैसे क्या चीजें होती हैं, बस जस्ट यू हैव टू रिवाइज वन टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून विद दिस चैनल।